बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। गर्लफ्रेंड को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा एक सब इंस्पेक्टर ने कहा और उसके बाद उन्हीं की पुलिस उनको ले गई कि भाई पहले तो आप हमारे साथ चलें, उसके बाद आप गर्लफ्रेंड को लिए बगैर वापस भले न जाइएगा। ये तमाम तर चीज़ें हुई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया और ये हुआ कहाँ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सोशल मीडिया पर लाहौर के इलाके रेस कोर्स की एक वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम वसीम है, नशे में धुत होकर एक निजी होटल में जारी फंक्शन में घुस आता है और गलीज़ गालियाँ बकता है। ये लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और रेस कोर्स के इलाके की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें ये बात सामने आई है। इस मौके पर जो इंतज़ामिया है, होटल इंतज़ामिया ने ज़ाहिर है फ़ोन किया 15 पर और रेस कोर्स पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब रेस कोर्स पुलिस, क्योंकि वो मुल्का इलाका था, मकामी SHO और सिविल कपड़ों में मलबूस एक शख्स, सब इंस्पेक्टर को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो मकामी, तो खैर अब ज़ाहिर है मकामी SHO था, सिविल कपड़ों में मलबूस था और एक शख्स वो वर्दी में था जो सब इंस्पेक्टर था, वो बाकायदा यानी गालम गलोच और तमाम तर चीज़ें वो कर रहा था, गालियां दे रहा था, तो उसको वापस ले गए। इस दौरान सब इंस्पेक्टर कहता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड होटल के अंदर है, वो उसे लिए बगैर बाहर नहीं जाएगा। भाई आप तो ज़िद लगाए बैठे, क्योंकि वो नशे में धुत था। पहले गर्लफ्रेंड से भी तो पूछ लें, वो भी आपके साथ जाने को तैयार है नहीं। फ़िलहाल तो आपकी जो मंजिल वो जेल थी और अब ये वीडियो वायरल हो रही है। इससे पहले आपने देखा था कि एक बंदा, एक मर्द बहरान के, जिसका नाम शाहिद जट था, जिसने इंतहाई गलीज़ तरीन गालियाँ दी थीं IG पंजाब उस्मान अनवर साहब को और नाज़ेबा अलक़ाबात से उनको पुकारा था, जिसके बाद उनको ज़हनी मरीज़ करार देकर उनसे मुलाकात भी की गई थी और ये तमाम तर चीज़ें वहाँ हुई थी, जिसके बाद मामलात रफ़ा दफ़ा भी हो गए थे। ये तमाम तर चीज़ें जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई थी। तो अब ये वीडियो जब वायरल हो रही है, तब लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि देखें, ये तो ज़हनी मरीज़ नहीं है। अब या आप ये भी बता दें कि क्या ये भी ज़हनी मरीज़ हैं? मोहम्मद हमज़ा अली भट्टी ने IG पंजाब उस्मान अनवर को मुखातिब करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि क्या ये सब इंस्पेक्टर भी ज़हनी मरीज़ हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मेरे पास इस पोस्ट के लिए अल्फाज नहीं है। ये एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तैनात हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक सब इंस्पेक्टर जो कि नशे में धुत हैं, वो अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में तैनात थे जब इस वाक़े के दौरान तो होटल में शराब के नशे में बाकायदा धुत होकर गालियां देते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में और इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी पुलिस की वर्दी तो पहन लेती हैं, लेकिन जो हकीकी तौर पर काली भेड़ें हैं पुलिस में मौजूद, उनको कैसे निकालना है, ये इस सवाल का जवाब न सिंध पुलिस के पास है, न पंजाब पुलिस के पास है। KP और बलूचिस्तान इस गिनती में आते ही नहीं है। तो ये अकबर अली ने वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा है कि अगर कोई आम आदमी इस तरह नशे में होता तो उसके साथ भी यही बर्ताव करते। साथ ही उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसको थप्पड़ भी लगाए जाते, मारा जाता और हथकड़ियाँ लगा के गाड़ी में डाल के ले जाते। तो ये हमारे मुल्क में इस वक्त हो रहा है। आम आदमी का पाकिस्तान अलग है और एक ख़ास आदमी का, सरकारी आदमी का पाकिस्तान अलग है, एक गैर सरकारी आदमी का पाकिस्तान अलग है। पंजाब पुलिस ने, यानी अब देखें, पंजाब पुलिस ऑफिशियल के X हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि लाहौर के इलाके में, ये पंजाब पुलिस का ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि लाहौर के इलाके रेस कोर्स डेविस रोड पर नशे की हालत में गुलखपाड़ा करने वाले, क्या लफ्ज़ लिखा है, थानेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखें,
DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की हिदायत की थी। सब इंस्पेक्टर वसीम ज़िया को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। देखिए, महकमाना कार्रवाई का आपने आगाज़ भी किया है, लेकिन आपने अभी तक उसको उसके ओहदे से नहीं हटाया कि जिस ओहदे पर वो अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। आपको सबसे पहले तो सेक करना चाहिए ना, या कम से कम मुअत्तल करना चाहिए किसी भी हद तक। जो ओहदा उसके पास है, कम से कम वो ओहदा तो उससे लिया जाना चाहिए। पुलिस लाइन के हवाले कर दें कि भाई फ़िलहाल इसकी जो सर्विसेज है नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो अखलाकी या फिर हाई मोरल ग्राउंड स्टांस यही होगा कि इसको बरतरफ किया जाए। बरतरफ आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम किसी न किसी तौर पर तो इसको अपने ओहदे से हटाएं, लेकिन आप नहीं हटा रहे। इससे पहले जो शाहिद जट की वीडियो आपने देखी थी कि जिसमें बाकायदा कुछ यूट्यूबर उनसे एक सवाल करता है और उस सवाल के बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है, और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पंजाब पुलिस की वर्दी पहने एक मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक वार्डन की इजाज़त के बगैर आगे निकलने की कोशिश करता है, जहां पर वार्डन चेकिंग कर रहा होता है। इस दौरान वहां पर मौजूद एक यूट्यूबर उससे सवाल कर देता है, जिस पर वो तैश में आ जाता है। आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से वो तैश में आए थे, और वो तैश ऐसा नहीं था, उसमें उन्होंने गालियाँ दी और बाकायदा ऐसी गालियाँ कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। और उस इवेंट के दौरान लोगों ने मुख्तलिफ गालियाँ सीखी, जिस अंदाज से शाहिद जट गालियाँ दे रहे थे। तो बहरहाल गालियाँ शुरू की उसने, शाहिद जट ने। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद IG ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि वीडियो में जो शख्स नज़र आ रहा है ये पंजाब पुलिस का एहलकार ज़रूर, मगर नफसियाती बीमारी की वजह से ड्यूटी से गैर हाजिर है। और उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों की मुलाकात होती है, यानी IG साहब की और शाहिद जट साहब की। तो उसके बाद IG के हुक्म पर नफसियाती बीमारी का शिकार सिपाही को इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर उसका इलाज किया गया था। तो देखें, अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या इसको भी इस नाम पे छोड़ दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये भी नफसियाती मरीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में नफसियाती वाला जो ड्रामा है बड़ा चलता है। आप देखें कि जो एक ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम के केस में नफसियाती, यानी हर वो शख्स जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, या जिस पर कोई इल्ज़ाम हो, या जिस पर कोई केस हो, या जिसको कोई जवाब देना हो, तो वो यानी हम सोचते हैं, देखते हैं, और उसके बाद उसको पागल डिक्लेयर करने की कोशिशें की जाती हैं। अभी नताशा के केस में आप देख रहे हैं कि नताशा को भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उसको जहनी मरीज़ा डिक्लेयर किया जाए, उसको पागल डिक्लेयर किया जाए। तो ये आप देखें कि नताशा के जो टेस्ट हुए थे या सैंपल्स भेजे गए थे, उसमें भी ये बात साबित हो गई है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक जो रिपोर्ट किया जा रहा है, नज़ीर शाह ने रिपोर्ट किया, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ सहाफ़ी हैं, लाला असद पठान, उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि जिसके मुताबिक अब नताशा भी कुछ ज़ाहिर है वो किसी नशे के ज़ेर तसल्लुत थीं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में ये रुझान बड़े आदमी को बचाने के लिए किया जाता है, और ये रुझान आम हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे से। शाहिद जट, अब ज़ाहिर है ये अब कहा जा रहा है ना कि वो नफसियाती हैं, तो इसका मतलब क्या वो नफसियाती नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ऐसा उस वाक़े के दौरान जब आपको गालियाँ पड़ जाएँ, जब आपकी बहुत इज़्ज़त अफसाई या मोहब्बत का मुज़ाहरा करे कोई शख्स, तो कहा जाता है। लेकिन क्या इस सिलसिले में कोई इक़दामात उठाए जाते हैं उससे पहले, उसके दौरान कोई ख़बरें हमारे सामने आती हैं? या फिर ये भी होता है ना कि मीडिया का ध्यान ही वाक़यात के बाद जाता है इक़दामात पर, ये भी होता है। लेकिन जो बात सोचने की है, जो समझने की है, जो एक्शन लेने की है कि ऐसे अफराद के जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, आप देखें गालियाँ दे रहा है, नशे में धुत होकर एक होटल में घुस जाता है, तो इन पर भी कोई कार्रवाई होगी? पुलिस क्या अपने जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है, या फिर आम शहरियों पर हाथ पड़ता है जब पुलिस का, तो भाई ये ले आओ, वो ले आओ? और फिर पाकिस्तानी पुलिस जिन हवालों से मशहूर है, वो
سب جانتے ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.